Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 38th lecture of complete quantitative aptitude series and second lecture of time and work. Previous lecture में हमने basic concept और efficiency method discuss किया था. आज हम unitary method discuss करेंगे और साथ में कुछ question भी करेंगे unitary method के. Now let's start. Unitary method जिसे हम बोलते हैं हिंदी में एकिक method. इस method में हम क्या करते हैं, particular required quantity की value निकालने से पहले उसके एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, उसी हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड. इसे हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं. फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, इसमें हमें 17 आर्टिकल्स का प्राइस दे रखा है 221 और हमने 7 आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, देखो 17 की कॉस्ट हमें दे रखी है 221. अब यूनिटरी मेथड का यूज करके मतलब हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी. देखो अगर यहाँ पे हमेशा 1 आर्टिकल की कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा दिमाग लगाना. ठीक है, ये मत सोचना कि हमेशा यहाँ पे डिवाइड ही करना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि हमेशा डिवाइड होगा. ठीक है, पर ऐसा नहीं है. देखो 17 आर्टिकल्स हैं तो 221. अगर 1 आर्टिकल लेना है तो कॉस्ट कम ही होगी, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो हम 221 से 17 को डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा हमारा 13. ठीक है, तो हमारी 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई 13 रुपीज. अब हमें निकालने कितने की है 7 की. देखो रिक्वायर्ड की निकालने से पहले मैंने यूनिट की निकाली, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड. अब मैं 7 की निकालना हूं तो क्या करेंगे हम 13, 1 की 13 है तो 7 की ज्यादा ही होगी तो मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 91. तो 7 आर्टिकल की प्राइस क्या हो जाएगा 91 रुपीज. ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको कंफर्म होगा कि यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे हमेशा अपना दिमाग यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं मैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि जो 45 स्टूडेंट्स हैं वो एक फूड के स्टॉक को 2 मंथ में खत्म कर देते हैं. ठीक है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं. ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज द सेम स्टॉक, जो सेम स्टॉक है वो कितने दिन चलेगा अगर 27 स्टूडेंट्स हो जाएं. ठीक है, अब देखो 45 स्टूडेंट्स के लिए जो स्टॉक है वो कितने दिन चलता है 2 मंथ्स के लिए. ठीक है, तो फिर अगर मैं मान लो 1 स्टूडेंट के लिए देखूंगा, अब देखो 45 स्टूडेंट्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा खाना खाएंगे, 1 स्टूडेंट कम खाएगा, तो स्टॉक ज्यादा दिन चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 2 इंटू 45. ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कितने दिन चलेगा, कितने स्टूडेंट्स के लिए 27, तो हम 27 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अब 27 स्टूडेंट्स इंक्रीज, तो स्टॉक कम दिन चलेगा तो 27 से डिवाइड, तो 2 इंटू 45 अपॉन 27. यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो मंथ में आएगा, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि 33 पे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 100 डेज, कि वो 100 दिन चलेगा. ठीक है, अब आपने देख लिया कि हमेशा यूनिट की वैल्यू निकालते हुए हमें डिवाइड नहीं करना, हमें उस टाइम सोचना है. ठीक है, सोच के हम बताएंगे कि डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, दोनों चीजें हो सकती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जो हमें बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस में हेल्प करेगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 men कैन मेक 200 चेयर्स. 20 लोग 200 चेयर्स बना सकते हैं 8 घंटे पर डे काम करके 25 दिनों में. ठीक है, और क्वेश्चन हमारा क्या है 40 men विल टेक हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे उनको 1000 चेयर्स बनाने में 10 आवर्स पर डे काम करने के बाद. ठीक है, यहां से हम एक जनरल मेथड ड्राइव करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखना. देखो स्टार्टिंग में दिया हुआ है 20 men हमारे. ठीक है, क्या करते हैं 200 चेयर्स बनाते हैं, 200 चेयर्स बनाते हैं, कितनी देर काम करते हैं 8 आवर पर डे, 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिन लगते हैं उन्हें 25 दिन. ठीक है, अगर हम यूनिटरी मेथड से लगा के करें तो हमें हर चीज को यूनिट बनाना पड़ेगा पहले. ठीक है, अगर मान लो 1 मैन वर्क कर रहा होगा, ठीक है, और बाकी सारा सेम 200 8 आवर्स पर डे, तो उसे कितने दिन लगेंगे. देखो मैन फोर्स कम तो दिन क्या लगेंगे ज्यादा, तो हमें 25 को क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई. ठीक है, सिमिलरली 1 मैन और यहाँ पे 200 चेयर्स नहीं, सिर्फ 1 चेयर ही बनानी है,
सिर्फ 1 चेयर बनानी है, यानी कि काम कम हो गया। अगर काम कम हो गया तो क्या होगा, दिन भी कम लगेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 25 इंटू 20 अपॉन 200। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 1 मैन 1 चेयर एंड 8 आवर पर डे की जगह 1 आवर पर डे काम कर रहे हैं, 1 आवर पर डे। देखो अब काम भी कम होने लग गया हर दिन, तो दिन क्या हो जाएंगे, ज्यादा लगेंगे, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 25 इंटू 20 इंटू 8 अपॉन 200। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड लगा के हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिल गया, 1 मैन 1 चेयर बनाने में जब वो 1 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखो ये कोई भी कंडीशन दी हो उसके लिए हमेशा ये क्या रहेगा, हमारा एक कांस्टेंट टर्म रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट, ये कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो अगर मान लो हमें 10 एप्पल का प्राइस दिया हुआ है कि 10 एप्पल जो है हमारे वो 600 के हैं। ठीक है, और हमको दे दिया कि एक 20 एप्पल वो भी हमारे 1200 के हैं। तो चाहे आप इसका यूज करके निकाल लो चाहे इसका यूज करके, 1 एप्पल का प्राइस हमारा क्या आएगा, 60 रुपीज ही आएगा हमेशा। ठीक है, उसी तरह ये चीज हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। जिस तरह यहाँ पे 1 एप्पल का प्राइस चाहे इस कंडीशन में चेक कर लो चाहे इस कंडीशन में सेम है। ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मेंस, ठीक है, इनटू उनकी एफिशिएंसी या वर्क कितनी देर करते हैं दिन में। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, साथ में हम एफिशिएंसी भी लगा देते हैं अगर वो भी गिवन होती। ठीक है, एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क, जो उन्होंने काम किया, कि क्या काम किया था, 200 चेयर, ये क्या रहना चाहिए हमेशा, कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, हमें हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमारा। अब यही फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन के केस में। ठीक है, देखो ये कांस्टेंट रहेगा, दोनों तरफ हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखना, मैन 20 मैन कितनी देर वर्क करते हैं, 8, कितने दिन लगते हैं उनको, 25 डेज, और एफिशिएंसी हमको गिवन नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं अपॉन टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, 200 चेयर्स। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, मैन कितने गिवन है हमें, 40 मैन, कितने दिन लगते हैं वो हमें पता नहीं है, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 10 आवर पर डे। ठीक है, उसको हम एक्स मान लेते हैं, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वर्क, 1000 चेयर बनानी है। ठीक है, तो यहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं सोल्व करता हूं इसको, यहां से हमारा आंसर आ गया 50, तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, 50 डेज लगेंगे। ठीक है, अब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना आ गया होगा। ठीक है, अगर मान लो हम ये फॉर्मूले का यूज नहीं करते और यहां से निकालना होता, फिर हम एक एक वैल्यू को जो रिक्वायर्ड है उसमें चेंज कर देते। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते, 1 मैन की जगह कितने मैन चाहिए हमें, अब सेकंड केस में 40 मैन, तो 40 मैन होते तो 1 चेयर बनानी होती और 1 आवर पर डे वर्क करते, तो कितना टाइम लगता, दिन कम हो जाते, तो यहाँ पे 40 से डिवाइड कर देते। नेक्स्ट 200 की जगह हमें 1000 चेयर्स करनी है, चेयर्स बढ़ जाती तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, ऐसे हम यूनिटरी मेथड लगा के कर लेते हैं, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाता। ठीक है, इसलिए हमने ये मेथड ड्राइव कर लिया, यूनिटरी मेथड से ही किया है ये। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो 30 लोग हैं वो 25 दिन में कोई काम खत्म कर देते हैं 80% एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, 50 मैन उसी काम को 100% एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वही फंडा लगाना है हमने। ठीक है, क्या है, मैन इनटू हमारा एफिशिएंसी 80 इनटू नंबर ऑफ डेज अपॉन टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पे हमको गिवन नहीं है तो हम 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं, उसमें क्या है हमारा 50 मैन, ठीक है, एफिशिएंसी 100, कितने दिनों में करेगा वो हमें निकालना है। और वर्क क्या लें, देखो वर्क क्या है, सेम वर्क जो यहाँ पे सपोज किया हमने वही वर्क लेना है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 भी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता सेम की जगह डबल वर्क, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते, ट्रिपल वर्क तो हम यहाँ पे 3 ले लेते। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मैं सोल्व करता हूं, हमारा आंसर आ गया है इसका 12 डेज।
ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड कैसे यूज करना है, हम इसके एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा जो वर्क था वो सेम है, यहाँ पे वर्क डिफरेंट है। ठीक है, 20 लोग 20 दिन लेते हैं एक वॉल को बनाने में जिसकी डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, वॉल जितना डायमेंशन जितनी ज्यादा होगी उतना वर्क ज्यादा, तो वॉल की डायमेंशन हमारे लिए क्या है, वर्क। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 20 मैन 20 डेज लेते हैं, ठीक है, इस वॉल को बनाने में, तो वॉल की डायमेंशन वर्क है तो उसे हम नीचे लिखेंगे टोटल वर्क। ठीक है, 10 इंटू 2 इंटू 2। सेकेंड केस में क्या है, 30 मैन है हमारा, कितने दिन लेते हैं, हाउ मेनी डेज, उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, और वॉल की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारा, वर्क। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं सोल्व करता हूं, हमारा आंसर आ गया है 30 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैरिसन है, उसमें 750 लोगों के 20 हफ्ते का रहने का पूरा इंतजाम है। ठीक है, अब कहते हैं कि 4 हफ्ते बाद उसमें क्या होता है, रीएनफोर्समेंट, यानी कि और लोग आ जाते हैं। कितने लोग, 450 मैन। ठीक है, 450 लोग और आ जाते हैं, तो कहते हैं अब रिमेनिंग प्रोविजंस, जो रिमेनिंग सामान बच गया वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक है, अगर हम सपोज कर ले 1 यूनिट प्रोविजन है, वो 1 मैन के लिए 1 वीक चलता है, तो टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे प्रोविजन के, 750 इंटू 20। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 4 वीक बाद देखें तो क्या होगा, 750 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये 4 वीक में कंज्यूम हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 750, ये माइनस हो जाएगा ना सब्ट्रैक्ट, तो 750 इंटू 16, ये रिमेनिंग प्रोविजन है। ठीक है, अब ये यूज कौन करेगा, 750 प्लस 450 मैन, क्योंकि इनकी रीइंफोर्समेंट होगी इतने, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 750 प्लस 450 मैन। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सोल्व करता हूं, तो हमारा आंसर आ गया है 10 वीक्स। ठीक है, रिमेनिंग प्रोविजन 10 वीक्स चलेगा। ठीक है, वैसे तो 16 वीक चलना था। ठीक है, क्योंकि अब रीएनफोर्समेंट आ गई और लोग आ गए, तो वो सिर्फ 10 वीक्स के लिए और चलेगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 10 बंदर हैं वो 10 केले खा जाते हैं 12 मिनट में। ठीक है, तो 5 बंदर 5 केले खाने में कितना टाइम लगाएंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या लगता है, अगर हम फटाफट देखें कि 1 मोंकी, ठीक है, 1 बनाना खाने में कितना टाइम लगाता है, 12 मिनट। ठीक है, तभी 10 मिलके 10 बनाना खा जाते हैं 12 मिनट में, यानी कि हर बंदर एक बनाना खाने में 12 मिनट ले रहा है। तो सिंपल सी बात है, 5 बंदर 5 बनाना खाने में भी कितना टाइम लेंगे, 12 मिनट ही लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like our video, please hit the like button and give your feedback in the comment section and share it with your friends. In the next lecture, we will discuss basic level practice question of time and work. Thank you, students.